Hello and welcome to this edition of Backstage with Boria. I generally have one guest, but today I have two, and two of my favorite players. Have covered them for the longest time. मैंने बहुत साल हॉकी कवर किया है. हार्दिक बहुत दोस्त है मेरा. बेंगलुरु में कैंप में भी हम लोग मिलते रहते हैं. जर्मन से भी मल्टीपल टाइम्स मिले हैं. दोस्ती उतना नहीं है बट हो जाएगा. और उनको कवर किया है, सेलिब्रेट किया है. एंड एज आई सेड, आई मीन टू स्टॉलवर्ड्स ऑफ इंडियन हॉकी, absolute stalwarts of Indian hockey. Hardik in a leadership role, German in a leadership role in the Hockey India League. So plenty to talk about. And today's focus will singularly be on the Hockey India League and how Hockey India League हमारे हॉकी के लिए क्या कर सकता है, क्या किया है और क्या करेगा. Hardik, let me start with you. 3rd January to 26 January, another edition. हम लोगों ने देखा है what franchise leagues can do, whether it is the IPL, whether it is the Hockey India League. आपका पहला impression, you are in a leadership role in Indian hockey as well. Hockey India League पे आपका पहला impression, what it can do for Indian hockey. Hey sir, first of all, thank you for your kind words और ये दोस्ती ऐसी बनी रहेगी. And I think ये HL जर्सी याद है आपने उसी दिन, वो साइन जर्सी मेरा म्यूजियम में है. राइट सर. तो सर HL के सर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द यंगस्टर्स बिकॉज मैंने भी व्हेन आई वाज 17-18 ईयर्स ओल्ड तो मैंने जेपी वॉरियर्स की तरफ से अपना पहला HL का एडिशन खेला था. एंड आई गेस कि यंगस्टर के लिए वो काफ़ी अच्छा है और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स है उनके लिए बहुत कुछ उनको सीखने का मौका मिलता है वहां से बिकॉज फॉरेनर आते हैं, ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट आते हैं, वर्ल्ड कप विनर आते हैं, तो वो सारे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ड्रेसिंग रूम में. और आई गेस कि ओवरऑल इंडियन हॉकी के लिए काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि HL जैसे लीग हो रही है जहाँ से हम बहुत छपने के लिए वी कैन लर्न फ्रॉम इट. जर्मन, ये सेम सवाल. अगर हम देखें ओलंपिक्स में लास्ट 2 बार 2021 या 24, भारत एक ही मात्र देश है जो दोनों में मेडल जीता हुआ है. आप लोग वहां पे थे. यू बीन देयर, डन दैट फॉर इंडिया मल्टीपल टाइम्स, एशियन चैंपियनशिप. इसके साथ में जब हॉकी इंडिया लीग जोड़ देता हूं तो हमारा फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा दिखने लगता है. एंड जैसा हार्दिक ने कहा, वर्ल्ड प्लेयर्स आर कमिंग. यंगस्टर्स के लिए उनका जो ऑरा है वो थोड़ा चेंज हो जाता है. यू गेट यूज्ड टू दैट. आपके लिए हॉकी इंडिया लीग कैसा लगता है जर्मन? उसका इंप्रेशन आप थोड़ा सा बताइए. आई थिंक सर ये सेम ही है कि जैसे हार्दिक ने ये मेंशन करा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हॉकी इंडिया लीग इंडियन हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए. जैसे कि हम काफ़ी प्लेयर्स हैं जो आएंगे बाहर से, हमें उनके खुद के जब टीम में वो साथ में रहेंगे उनके हमें प्लस माइनस, उनकी टीम्स के प्लस माइनस कहीं ना कहीं वो मेंशन करते हैं एक दूसरे के साथ. सो ये चीज़ें हमें काफ़ी जो अंदर की बातें हैं दूसरी टीम्स की वो हमें जानने का मौका मिल जाता है इन चीज़ों के बारे में. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये यंगस्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है. जो इंडियन हॉकी टीम में मेंस, सीनियर मेंस और जूनियर बॉयज का गैप है वो आई थिंक इसी प्लेटफॉर्म पे कवर होगा. क्योंकि जैसे ही जूनियर्स प्लेयर हैं जो सीनियर्स के साथ खेलेंगे तो और सीनियर बाहर की टीम्स के जो सीनियर्स प्लेयर हैं उनके साथ खेलेंगे तो उनकी उतनी नॉलेज बढ़ेगी, उतना ही उनके पास एक्सपीरियंस आएगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा जूनियर्स प्लेयर्स को भी. और मेरा मानना ये भी है कि सीनियर्स प्लेयर का भी इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि अब मल्टीपल प्लेयर्स के साथ, मल्टीपल टीम्स के साथ एक डिफरेंट वे का एनवायरनमेंट होता है. HAL में आप जब खेलते हो और आप भी अपने जो अपने बेसिक स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हो और अपने जैसे कि आप जिन एरियाज में आपको इम्प्रूव करने की नीड है वो एक जरिया है आपका इन इम्प्रूव करना और एक अच्छा कंपटीशन मिलता है सबको एक एज ए टीम्स. जी हार्दिक, मैं अगर इसी इसी आंसर से थोड़ा सा ले लेता हूं. आप लीडरशिप रोल जब देखता हूं मैं, आप अभी देखो जूनियर वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने मेडल जीता है. कई सारे प्लेयर्स वहां से उभर कर आएंगे. यू एज लीडर, इंडियन टीम में भी आप लीडरशिप रोल में हो, यहाँ पे आप सीनियर प्लेयर हो, यू बीन बॉट फॉर अ लॉट ऑफ मनी. हाउ डू यू सी लीडरशिप हार्दिक? बिकॉज क्लियरली यू हैव ऑल्सो टू मेंटोर. ये सेम सवाल मैं जर्मन से पूछूंगा क्योंकि यू बोथ आर नाउ सीनियर प्लेयर्स, लीडर्स इन द ड्रेसिंग रूम. आप यंगस्टर्स को कैसे हेल्प करते हो इन द हॉकी इंडिया लीग? आई सर फॉर मी स्पेशली सर आई ऑलवेज थिंक कि जब मैं जूनियर होता था तब कौन सी चीज़ें थी जो सरदारा भाई मेरे को बोलता होता था या मार्क नॉल्जी टीम में था तो वो कौन सी अच्छी अच्छी जो चीज़ें थी और जो फॉर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होते रहे कि कई बार 2016-17 में थोड़ा सा सीनियर जूनियर का होता था राइट कि इतने ओपन नहीं होते थे. तो वो जो गैप है उसको मैं ठीक
करने का ट्राई करता हूँ कि जैसे मेरी टीम में जोबन है, मनमीत है, जोबन है, ये सारे जूनियर गाइज है, तो इनके साथ जो इनकी मैच की फीलिंग होती है उसके बारे में मतलब कि थोड़ी बहुत की इनके साथ बात होती है, पोस्ट मैच बात होती है। और टीम मीटिंग्स में मैं इनिशिएट यही करता हूँ कि जो जूनियर्स होते हैं इनको मैं ये बोलता हूँ कि आप इनिशिएट कीजिए कि अगर आप सही बोल रहे हैं या रॉन्ग भी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, बट यू नीड टू से कि जो भी आपकी दिल की इच्छा है या कोई भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेटजी ठीक हो सकती है, क्योंकि यहीं से कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल सर हमें यही देखना है कि इंडिया टीम को कैसे फायदा होगा। अगर हमारे जी जूनियर है वो अगर अच्छा करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और टीम मीटिंग्स में मैचेस में अगर वो बोल सकते हैं, तो आई थिंक कि टीम इंडिया के लिए वो एक काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि जो हमारे कि जूनियर्स है कि उनका जो ये गैप है वो थोड़े से थोड़ा हो, कम से कम हो। जर्मन, देखो, मैं ये सवाल लोग हमेशा बात करते नहीं है, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब मैं स्पोर्ट देखता हूँ ना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं रेव स्पोर्ट्स चलाता हूँ, अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो 54 पीपल नाउ वर्क फॉर द कंपनी, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हर टूर्नामेंट में हम लोग बाहर भेजते हैं, उसके लिए स्पेंडिंग लगता है। आप जो हॉकी खेलते हो, यू हैव टू रन अ फैमिली, यू हैव टू रन योर सेल्फ, यू हैव टू रन पीपल। सो जब मैं हॉकी इंडिया लीग देखता हूँ, एंड आई सी, ओके, हरमन going for X money, Hardik going for X money, German being picked up for X money. How important is this German एस्पिरेशनल स्टोरी के लिए? जो नया यंगस्टर उभर कर सामने आएगा, हॉकी स्टिक उठाएगा और इंडिया के लिए खेलेगा, उसके लिए भी कि देखो यार, मेरे लिए हॉकी इंडिया लीग है जहां से मैं एक्चुअली फैमिली लाइवलीहुड कर सकता हूं, क्योंकि हर कोई नेशनल टीम के लिए नहीं खेल पाएगा। बट ये 6 फ्रेंचाइज ज्यादा बढ़ेंगे इन फ्यूचर, विमेन्स फ्रेंचाइजेस ऑल्सो। हाउ इंपॉर्टेंट इज द कमर्शियल वैल्यू ऑफ अ लीग लाइक दिस, जर्मन? आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है सर। जैसे कि आपने देखा होगा कि हॉकी इंडिया लीग या कोई भी लीग हो, उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक अच्छे मार्जिन से खरीदे जाते हैं। आई थिंक ये उनके जूनियर्स प्लेयर हैं जो आने वाली जनरेशन, उनके लिए मोटिवेशनल हो सकता है कि आप भी चाहोगे कि यार हाँ, आप इतनी मनी अर्न करो, जहाँ आप इतना फेम अर्न करो, जहाँ आप भी इस लेवल पे खेलो कि आपको भी लोग पहचाने और आप भी अपने आप को इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करो। आई थिंक ये मोटिवेशनल है और जूनियर प्लेयर्स से काफी मोटिवेट होंगे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे। एंड उसी से सर ये हॉकी इंडिया और अपनी इंडियन हॉकी इंप्रूव होगी। अदरवाइज अगर हमारे कंपटीशन नहीं होगा और जहाँ ऐसी चीजें नहीं होगी तो हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, एक अपने जोन में बैठे रहेंगे और हम उसी तरह ही अपने जोन में चलते रहेंगे। और अगर अब हमें अपने जोन से बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है, और उसके लिए ऐसी मोटिवेशंस काफी जरूरी हैं। और आज जैसे आपने मेंशन करा है कि मनी पार्ट ऑफ लाइफ है, जरूरी है। आप मनी के अलावा भी आपका घर नहीं चलता, सारी चीजें नहीं चलती, ये जरूरी है। और उसी इसी मोटिवेशन के हिसाब से जूनियर प्लेयर्स आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं और अपने आप का टैलेंट शो कर सकते हैं ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। हार्दिक, मैं अगर ये देखूं कि लॉट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स कम, आपने इसका जिक्र पहला सवाल में भी किया, अ लॉट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स कम, players from Germany or Holland or Australia or X or Y countries which are competing with India, कई सारे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा टक्कर होता है। डज दैट हेल्प? क्या उनका स्टाइल्स, आपका जो स्टाइल है, व्हेन यू प्रैक्टिस विद देम, व्हेन यू ट्रेन विद देम, डज दैट काइंड ऑफ हेल्प फाउंडेशन? हमारा जो यंगस्टर्स है या इवन सीनियर प्लेयर्स लाइक यू, डू यू लर्न अ लॉट? आई मीन इन टर्म्स ऑफ, because see, Hardik, my point is you are already a very good player, so is German, but all of us want to keep improving every day. Does that help you as a senior pro to also sharpen your skills and get better with something like the Hockey India League? आई थिंक फॉर श्योर सर। आई थिंक कि अगर आप देखो कि जब आप ओलंपिक टीम के जो गोल्ड मेडलिस्ट खेलते हैं उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो एंड कि वॉट एवर दे थिंक अबाउट इट। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरे साथ लार्स बाग था, तो वो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है, यूरोप का गोल्ड मेडलिस्ट है, एंड ही वाज टेलिंग मी यार कि 26 का वर्ल्ड कप खेल के आई विल बी डन। सो आई विल आस्क हिम कि क्यों यू कैन गो फॉर 28 ओलंपिक। ही सेड आई हैव ऑल द मेडल, ऑल द गोल्ड मेडल, बस मेरे पास वर्ल्ड कप का मेडल है नहीं, गोल्ड नहीं है मेडल। तो आई थिंक कि वहां पे आप उनका माइंड सेट देख सकते हो कि दे आर ओनली गोइंग फॉर गोल्ड। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट की सिल्वर, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ब्राउन्स, दे ओनली थिंकिंग अबाउट द गोल्ड। तो आई थिंक कि वो जो कन्वर्सेशन थी वो मेरे को बहुत ज्यादा हिट आ रही कि यार ये देखो, ये लाइक ही इज अ काइंड ऑफ लेजेंड राइट नाउ कि ही हैव एवरी गोल्ड इन एवरी गेम, बट वर्ल्ड कप में वो सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, बट इट डजंट मैटर टू हिम। फॉर हिम द
गोल्ड मेडल इज एवरीथिंग टू हिम। तो आई थिंक ऐसे छोटे छोटे जो कन्वर्सेशन है वो सभी एथलीट्स के साथ होते हैं और कहीं ना कहीं वो वहां से सीखते हैं। एंड आई एस कि जब आप इतने लेजेंड जो अच्छे एथलीट है उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम या फील्ड शेयर करते हो ना, तो कहीं कहीं उनकी जो पॉजिटिविटी होती है, जैसे अब ऑस्ट्रेलियंस का कर लो कि पहले ऑस्ट्रेलियन के साथ बहुत ज़्यादा टैबू होता था कि हमारे साल में एक आधा मैच होता था और वहीं से हम हार उड़ के आ जाते थे ऑस्ट्रेलिया से, राइट। बट जी जब से हॉकी इंडिया लीग पहले स्टार्ट हुई थी एंड देन अभी स्टार्ट हुई है, राइट, तो वो टैबू नहीं है, वो फियर नहीं है। वी थिंक लाइक ही इज ऑल कि यार ये भी ह्यूमन बीइंग ही है। बस इनका क्या है कि इनकी जो मैच की तैयारी है और मैच के अंदर है, लाइक दे आर वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट। तो वहीं से हमने काम करना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं जब आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है और आप एथलीट्स के साथ खेलते हो, इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ, तो कंपटीशन लेवल है जो वो और भी ज्यादा वो हार्ड होता है फिर। जर्मन फैंस कितना इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज देखिए, अगर आप मैं हॉकी इंडिया लीग देखूं लास्ट ईयर, देयर वर लॉट ऑफ फैंस इन द स्टेडियम, और मुझे ना ये देख के बहुत अच्छा लगता है। आई मीन, एंड आई विल हैव टू कॉम्प्लीमेंट एंड कमेंड दिलीप, भोलानाथ जी एंड कमांडर एंड एवरीबडी। यार मैं उड़ीसा में देखूं या झारखंड में देखूं या राजगीर में देखूं, इंटरनेशनल में देखूं, नाउ व्हेन आई सी इंडियन हॉकी आई सी लॉट्स ऑफ फैंस, thousands of fans coming for a Harmanpreet or a Hardik or a Jarmanpreet and celebrating them. How important are these fans? And आप जब रोल मॉडल हो, आपके लिए हाउ इंपॉर्टेंट आर दे? और आप इनके लिए कैन यू जस्ट टेल मी अ लिटिल बिट हाउ यू वांट टू गिव इट बैक टू द स्पोर्ट फॉर दीज फैंस? सर आई थिंक फैन फैन मूवमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं, और जो फैंस हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है अपनी गेम्स के लिए। बिकॉज आप जितना आपके फैंस हैं आप उतना ही और बढ़ने की कोशिश करते हो, आपको लोगों का प्यार मिलता है, और आप कोशिश करते हो कि आप इन जो अपने आपके लिए इतनी सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड द फील्ड, जहाँ अब कहीं भी गए हो बाहर, जहाँ टीवी पे, जहाँ ऑन द फील्ड आपके लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए और कितना अच्छा कर सकते हो और कितना बेहतर कर सकते हो कि जो आप उनको प्राउड फील करवा सके। क्योंकि आप देखिए कि अगर हम मैच हारते हैं, और आई थिंक मुझको ये लगता है कि जो हॉकी के हैं ना वो डाई हार्ड फैंस हैं, बहुत परमानेंट जी फैंस हैं। वो ऐसे फैंस नहीं है कि आज आगे कल चलेंगे, वो नहीं, वो परमानेंट से, वो बहुत इमोशनल हैं हॉकी हॉकी के लिए। और उनको जितना दुख हमें हारने का होता है उतना उनको दुख हारने का होता है, और जितना जीतने की खुशी हमें होती है उतनी उनको खुशी होती है। सो बहुत कनेक्टिव होते हैं ये फैंस एक स्पोर्ट्समैन के लिए और एक गेम के लिए। और जैसे हम कहीं भी अपने जहाँ उड़ीसा में खेलते हैं, जहाँ हम यूपी में खेले थे, और कहीं भी हम खेलते हैं, जहाँ एशिया कप खेले थे बिहार में, तो वहाँ पे इतना फैंस का सपोर्ट मिलना, उससे आपकी टीम और कॉन्फिडेंस में आ जाती है और अच्छे से खेलना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि आपको टीम का स्ट्रक्चर या जो तो है वो काम करते करता है, बाकी फैंस का प्यार भी बहुत मैटर करता है। और हम भी यही चाहते हैं हमारे सारे टीम मेंबर्स के, हम ऐसे ही उनको प्राउड फील करवाते रहें और उनको जीत देते रहें कि जिनसे वो खुश रहे हैं और ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। और मैं यही चाहता हूँ कि हॉकी की और फैन फॉलोइंग बढ़े, लोग और इससे प्यार करें और देखें। और बिकॉज हॉकी एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आप जब देखोगे आपको उसके बारे में पता चलेगा, आप ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा आपका हॉकी में। सो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जितना फैंस के लिए जीत के लाएं और जितना मेडल उनको ला के दें कि उनको प्राउड मोमेंट फील हो। क्योंकि जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, जहाँ कहीं भी हम कहीं जाते हैं जहाँ हॉकी के हमें फैन मिलते हैं, तो इतने नहीं है अभी, बट जितने भी हैं बहुत सपोर्टिव हैं और ये आपसे दिल ये से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा हार्दिक इन्होंने। मैं और श्रीजेश हमेशा कहते थे क्रिकेट में पैसा है, हॉकी में इमोशन है। जितना भी आप क्रिकेट में पैसा बोल लो, बिल्कुल सर। हॉकी में जो इमोशन है ना, ये एक अलग इमोशन है, ये बिल्कुल सर। कंप्लीटली अलग इमोशन है। जो अब सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था हार्दिक, थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है, पूछ रहा हूं बिकॉज आप लीडरशिप रोल में भी हो। देखो, मैं जब इंडिया का स्पोर्ट देखता हूं, आईपीएल छोड़ दो, आईपीएल एक एबरेशन है, बहुत सक्सेसफुल लीग है। बाकी कोई स्पोर्ट देखो, बॉक्सिंग लीग थोड़ा सा स्ट्रगल, बैडमिंटन बंद हो चुका है, अगर आप आईएसएल और फुटबॉल का देखो, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, सीरियस। अभी भी हमको पता भी नहीं है कि लीग कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। फुटबॉलर्स आर इन अ बैड शेप। मल्टीपल अदर स्पोर्ट, शूटिंग में अभी खाली चालू होगा लीग फरवरी में। जब मैं इसके बाद हॉकी इंडिया लीग देखता हूं ना, आई थिंक फेडरेशन एक लाइक अ थैंकलेस जॉब। अगर आप कुछ अच्छा करोगे कोई नहीं बोलेगा, अगर खराब करोगे हम लोग मार देंगे उनको। सो हमारा काम यही है एज मीडिया। सो व्हेन आई सी, जब मैं एशिया कप में था, आई नो गार्गी वॉज इन टच विद यू,
जब यूपी का टीम में वो इशू चल रहा था, इमीडिएटली भोलानाथ जी सेड वी विल टेक ओवर, वी विल टेक केयर ऑफ द टीम, वी विल प्रोटेक्ट द प्लेयर्स. A word on Hockey India, Hardik, because a credit also must be given to the federation for successfully running a league and protecting its players. आई थिंक सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हॉकी इंडिया कि जब ये न्यूज आई एंड देन सडनली कि बोलना सर ने बोल दिया कि वी विल टेक केयर ऑफ इट. आई थिंक कि कोई भी फेडरेशन का ऐसा कि सेक्रेटरी नहीं होगा या कोई एम्प्लॉय नहीं होगा जो इतनी जल्दी बोल देंगे कि यार हम ये पूरी टीम का ध्यान रखेंगे. और उसके बाद मेरी भी एक दो बार बात हुई थी तो सर ने बस यही बोला कि हम हैं, कि फेडरेशन आपके साथ है. और उसके बाद जो फॉरेनर भी थे जो हमारे साथ है, दे वर ऑल्सो वेरी वरीड अबाउट इट कि यार जेके सीमंट Very logically. बिकॉज कि जेके सीमंट इज अ लाइक बिग थिंग राइट. तो हॉकी इंडिया से उनके पास भी फोन गया कि वी विल टेक केयर ऑफ यू. और वो भी मेरे को बोलते रहे कि यार हमारी फेडरेशन, अगर हमारे देश में ऐसी लीग होती है, हमारी फेडरेशन विल नेवर से समथिंग लाइक दिस कि वी विल टेक केयर ऑफ यू, लाइक कि हॉकी इंडिया ने जो किया है राइट. एंड ऑब्वियसली इट्स अ थैंकलेस जॉब कि जब भी कोई अच्छा काम करेंगे तो वो बोलेंगे ये तो इनका काम ही है राइट. तो जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आएंगे देन दे विल से कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं. बट आई थिंक कि हॉकी इंडिया लीग एक सर एक ऐसी लीग है कि जहाँ पे कि जब आप खेलते हो यू नीड मनी ऑल्सो, जैसे आपने जो किया. एंड आई थिंक कि हॉकी इंडिया ने जो हमारी मैच फीस की है अलाउड, और उसके बाद हमारा जब भी हमारी टीम टूर्नामेंट के लिए जाती है हम जीतते हैं तो छोटे छोटे पैसे उनके होते अवार्ड होते हैं, देन अवार्ड फंक्शन होते पहले अवार्ड फंक्शन होते हैं हॉकी इंडिया के. आई थिंक कि थैंक्स टू हॉकी इंडिया कि वो इतना ज्यादा टीम के बारे में सोच रहे हैं और हॉकी के बारे में सोच रहे हैं इंडिया में. लास्ट दो सवाल, एक आपसे और एक जर्मन से. मैं ये बाय द वे आई विल पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का मैच था. मैं इंडिया का प्रैक्टिस में था जब ही भोलानाथ जी का फोन आया. एंड उसके पहले आई थिंक गार्गी वाज इन टच विद यू ऑन ऑन व्हाट्सएप और मैसेजिंग, बिकॉज आई न्यू कि आपके साथ बात हो रहा है और ये प्रॉब्लम चल रहा है. बिफोर आई सेड एनीथिंग टू भोला जी, ही सेड टू मी, बोरिया साहब बता देंगे, आप प्लीज एक शो कर दीजिए जहां बोल दीजिए दैट वी विल टेक केयर. और मैंने उस क्रिकेट शो में ये बोला था that I just got a call from Hockey India. So this I found very, very good as far as Hockey India is concerned. And I've got to put that on record. Two final questions, as I said. German, first to you. Hockey India League के बाद थोड़ा सा नेशनल टीम का भी पूछ लूं आपसे. Massive year. Asian Games, Olympic qualification. Obviously, you're a champions of Asia. Pressure आप पे है. Los Angeles में 3 consecutive Olympic medals के लिए आप लोग जाओगे. थॉट्स ऑन द ईयर. एशियन गेम्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर, मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट है. वर्ल्ड कप है बेल्जियम और नेदरलैंड्स में इन अगस्त 15 से 30. हम लोग रहेंगे वहां पे टू बैक यू गाइज एंड सपोर्ट यू गाइज. थॉट्स ऑन 2026 जर्मन. आई थिंक 26 सर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. 2 मेजर इवेंट हैं, वर्ल्ड कप और एशियन गेम, जैसे आपने मेंशन किया. वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड कप में हमारा 50 साल से मेडल नहीं आया हुआ और हमारी इसकी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं हम कह सकते, हमारी ऑलरेडी तैयारी इस पे स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि हमारा मेन फोकस सबसे पहले ये वर्ल्ड कप है. क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप में मेडल लाना बहुत जरूरी है, पोडियम फिनिश करना, मिनिमम पोडियम फिनिश करना तो बहुत जरूरी है. इसके लिए हमारे कैंप्स एंड प्रिपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं. हमारा इस पे प्लान बन चुका है कि कैसे टीम आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में खेलेगी. और उसके बाद एशियन गेम्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन गेम्स से हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे. सो आई थिंक हमारी टीम इस पे अभी स्टेप ले चुकी है और प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुकी है और हम चाहेंगे कि हम इस बार एक अच्छा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके आए और पोडियम फिनिश जरूर करके आए. आई नो चैंपियंस वर्ल्ड कप में चैंपियंस ही मेन होते हैं, बट इतने टाइम के बाद अगर हम पोडियम फिनिश भी करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. एक अच्छा क्योंकि आप एक न्यू, जैसे आप कंटिन्यू 2 मेडल लेके आए हो ओलंपिक्स में और आप इसके बाद मेडल लेके आते हो वर्ल्ड कप में. सो आई थिंक ये अच्छी एक हॉकी की पहचान होगी और क्या बोलते हैं उसको भी, हॉकी आगे आएगी और सारी वर्ल्ड को पता चलेगा कि इंडियन हॉकी अभी भी है और खत्म नहीं हुई. सो हमारा जब मेन फोकस यही है और हम अभी एचएल से ही इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि एचएल के बाद प्रो लीग है, प्रो लीग के बाद ही ये बड़े इवेंट आएंगे. सो हमारा मेन फोकस इन 26 में बहुत रहेगा. हार्दिक यही सवाल, दिस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, ब्लूप्रिंट बन चुका है, प्लानिंग हो चुका है. हमारे देश में यार हम लोग जुगाड़ से काम चला लेते हैं, 1 महीने पहले चलो यार कर लेते हैं. बट यहाँ जो आप लोगों के साथ, आपको याद होगा वो बेंगलुरु वाला कैंप जब मैं आया था,
ओलंपिक्स के पहले, पेरिस के पहले, मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा था कि देयर आर प्लान्स इन प्लेस, फिजिकल ड्रिल। आप अगर आज की डेट में देखें, इंडियन फिजिकल फिटनेस कंपेयर टू एनी अदर टीम इज नो लेस। पहले हम 59th मिनट में गोल कंसीड कर देते थे, अभी हम गोल दाग देते हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आई सी इन इंडियन हॉकी। सेम क्वेश्चन हार्दिक, 2026, हाउ आर यू लुकिंग एट इट एज लीडर? I think it's gonna be really important year for us, sir, because 30 days की game है बस। 30 days के अंदर एशियन गेम्स है, और उससे पहले 2 week के पहले we have a World Cup, and basically we want to win gold in. Is it possible to peak? Is it possible to peak in 2 tournaments that close? I think, sir, अगर आप देखो कि no one have ever done it, but someone have to do it. So it's gonna be us. I think कि because अगर हम सोचेंगे कि यार ये हुआ नहीं ऐसा अभी, then we have to be the one to do it. And I think कि I think कि whenever you go for the World Cup, you always want to be a champion. आई मीन नो वन केयर्स अबाउट कि आप सेकंड आ रहे हो, थर्ड आ रहे हो। जैसे कि जर्मन ने बोला, यस इट्स गोना बी रियली अच्छा होगा इंडियन हॉकी के लिए, इंडियन फैंस के लिए, कि अगर हम पोडियम ही में आए, बट एज अ टीम, एंड ही ऑल्सो नोज दैट कि अगर हम चैंपियन आएंगे देन इट्स अ डिफरेंट फीलिंग कि देन आप ये ऐसा बोल सकते हो कि आप हिस्ट्री के अंदर आ गए हो, राइट। और उसके बाद उसके 2 हफ्ते बाद ही हमारा एशियन गेम्स है, एंड देन वी ऑल्सो वॉन्ट टू सेंड आवर बेस्ट टीम ओवर देयर ऑल्सो, ताकि ये ना हो कि अगर हम वर्ल्ड कप में हमारा गोल्ड आ रहा है और उसके बाद ओलंपिक के लिए हम क्वालिफाई नहीं हो रहे, बिकॉज वेन एवर वी गो टू एशियन गेम्स वी थिंक अबाउट गोल्ड मेडल, बट वी ऑल्सो थिंक अबाउट कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन है यहाँ से। तो आई थिंक कि वो एक स्टैंडर्ड है हॉकी का कि वेन एवर वी गो फॉर द एशियन गेम्स, तो आई गेस वी नीड टू बी द वन टू डू इट फर्स्ट, एंड देन तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। वी वेंट टू केप टाउन फॉर आवर टीम टूर था वहाँ पे, एंड वी ऑल डिस्कस अबाउट कि वॉट एवर गोना हैपन वी हैव टू बी स्टिक टुगेदर, एंड देन जो होगा देखा जाएगा। देन एचएल के बाद वी हैव इंटरनेशनल मैचेस दैट, तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। I'll end there. I'll end there. It's been a lovely conversation with 2 of the best players in Indian hockey. And as you can understand, this is one family, very close-knit family, whether it is the federation, the franchises in the Hockey India League, the vision behind, and of course the players. Massive year coming up. First the league, then the pro league, then as I said, Asian Games, Olympic qualification, World Cup, and these people will give us a lot of joy. All I will say is on behalf of Rev Sports, we will be there in good and bad. Whether you lose or you win, and in sport you will lose more than you win. All of us know that. So when the players lose, don't abuse. Criticize, yes. Don't abuse. Doesn't work. They are putting in the hard yards for the country and for us as fans. We will be there, whether it is in Belgium or Netherlands, whether it is in Japan, where I will personally go as well. We will back our team, and we will of course be there at the Hockey India League backing each of our players. Hardik, Jarmanpreet, thank you very, very much for joining me. All the very best to you and Hockey India for a very successful day. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much.